फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 के हिंदी का चैप्टर हिम्मत और ज़िंदगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छा, मतलब आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं इस गद्य के माध्यम से। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक है इस चैप्टर के, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए वही मैं बताऊंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो जरूरत होगा। देखो, रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उनको पहली बात आपको याद रखना है, राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में। कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो, उनके पिता जो थे वो कृषक थे, किसान थे। और उनके जो पिताजी थे, उनका मृत्यु तब हो गया था जब दिनकर जी का उम्र सिर्फ 2 साल का था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उनका लालन पालन उनकी माँ ने किया था। ठीक है। फिर उनकी शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की थी सन 1934 में, ये आपको याद रखना है। और सन 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। तो बिहार सरकार के नौकर, मतलब बिहार सरकार में भी उन्होंने बहुत पदों पर, अलग अलग पदों पर नौकरी की थी। ठीक है, विभिन्न पदों पर नौकरी की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना कि उन्होंने नौकरी की थी, सन 1934 में शुरू किया था। ठीक है, 1952 तक। फिर देखो, 1952 में उन्होंने, यानी कि जब नौकरी छोड़ा बिहार सरकार का, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या किया, कांग्रेस जो एक दल है, राजनीतिक दल, उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। ठीक है, तो राज्यसभा में मनोनीत कब क्या? 1952 में हुए, याद रखना, कांग्रेस पार्टी द्वारा। फिर 1965 में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर से याद रखना। बाकी याद रखो या ना रखो, ये जो मैंने बोला 1952 वगैरह, लेकिन ये याद रखना कि 1956 में उन्हें भारत सरकार ने हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था। फिर देखो, इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत बने रहे। तो ये जो हिंदी के सलाहकार पद है, वो 1965 से लेकर 1974 उनकी मृत्यु जब हुआ था तब तक बने रहे, याद रखना। तो यहाँ से दो चीजें मालूम चली आपको, ये मृत्यु कब हुआ वो भी पता चल गया आपको साथ में। ठीक है। और फिर देखो, उन्होंने, दिनकर जी जो है वो गद्य और पद्य दोनों में ही उनका रुचि था। फिर उन्होंने ये इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक में दिया है, डार्क में, कि संस्कृति के 4 अध्याय, ये क्या था? उनकी गद्य की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी की किस गद्य पुस्तक के लिए दी गई है? तो संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये गद्य है दिनकर जी का। फिर उनके काव्य ग्रंथ जो है, तो पहले वाला गद्य था और ये काव्य ग्रंथ है, ये भी याद रखना। उर्वशी उनका काव्य ग्रंथ नाम है, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी याद रखना। फिर उनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण। ठीक है, राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। फिर उनकी प्रमुख कृतियाँ, यानी कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो गद्य में उन्होंने बहुत सारी गद्य लिखी है। कुछ दो दिन याद रख लेना, भारत की सांस्कृतिक कहानी, फिर देश विदेश, ठीक है, उजली आग, ये सब लिखा है गद्य। और पद्य में भी ये दो एक आप रख सकते हो याद, कुरुक्षेत्र और रेणुका। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, होंकार, ये। फिर देखो, हम पाठ पढ़ने से पहले देख लेते हैं पाठ का सारांश क्या है। इसके माध्यम से पाठ का सारांश दिया है यहाँ पर। तो देखो, प्रस्तुत पाठ हिम्मत और जिंदगी दिनकर जी का ऐसा ही एक विचारोत्तेजक निबंध है। यानी कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारा जो विचार होगा वो काफी उत्तेजक होंगे। उत्तेजक इन द सेंस कि आप इसमें से काफी सारी चीजें सीख पाओगे लाइफ में। ठीक है, इसमें लेखक ने कहा है कि जीवन में धूप में तपने वाला ही चांदनी का आनंद ले सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि धूप में जो तपता है व्यक्ति, यानी कि जो परिश्रम करता है व्यक्ति, ठीक है, वो जिंदगी जीने का मजा लेता है, आनंद लेता है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। क्योंकि पेट अगर भरा होगा तो आपको भोजन का स्वाद वैसे भी नहीं आएगा। तो अगर कुछ दिन जो व्यक्ति नहीं खाया हो, मानो उसको क्या लगी होगी भूख, ये भी आप समझो। वस्तुत लेखक ने एक अच्छी जिंदगी जीने की राह दिखाई है। तो इस चैप्टर में हमें अच्छी जिंदगी जीने की राह दिखाई है लेखक ने। अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों से पाठ की रोचकता काफी बड़ी है। तो काफी हिस्ट्री वाली चीजें भी हमको मिलेंगी, इतिहास का जो घट चुकी है ऐसी चीजें, या फिर उनका मेंशन होगा, उनके बारे में उल्लेख होगा। तो हम जब पढ़ेंगे चैप्टर को तो अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अभी चैप्टर को हम समझते हैं। तो यहाँ से हिम्मत और जिंदगी। तो देखो, इस कविता में ना बेसिकली हमें जीवन की बहुत सारी पहलू जो है हमारे लाइफ की, उनके बारे में पता चलेगी। जैसे आपको संघर्ष भी करना होता है लाइफ में, आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है, खुशी भी मिलती है, कभी गम भी होता है। ठीक है, और जीवन की सार्थकता क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में। तो देखो, शुरू करते हैं। बोला है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं। अभी फूलों की छां के नीचे, यानी कि फूलों के बगीचों के नीचे, तब जो आराम का लाइफ जीता है वही फूलों की छां के नीचे खेलते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जिंदगी में असली मजे वो नहीं ले पाते हैं जो कि आराम की जिंदगी जीते हैं या फिर शांति सुकून की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, बिना कोई मेहनत किए। बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो भी उन्हीं के लिए है, यानी कि वही आराम का जिंदगी जी पाते हैं अंत में, जो कि
दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने संघर्ष किया हो, जिन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया हो, संघर्ष किया हो, जिनका कंठ सूखा हुआ है। ऑब्वियसली रेगिस्तान से कोई आएगा तो उसका कंठ सूखा हुआ होगा, उसको पानी की दरकार होगी, जरूरत होगी। ओंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहा है कवि ने कि कठिनाइयों का सामना या फिर संघर्ष से जो जूझा है जो व्यक्ति, उससे सामना किया है, वही जिंदगी का असली मजा ले पाएगा और वही फूलों की छां के नीचे यानी कि आराम का जिंदगी जी पाएगा। अभी देखो, पानी में अमृत वाला तत्व है। ऑब्वियसली जल जीवन हम कहते हैं, तो पानी में अमृत वाला तत्व है, लेकिन वो किसके लिए है? जो रेगिस्तान से आया है उसको लिए पानी जो है वो अमृत के समान है। वैसे तो हम पानी को जल जीवन मानते हैं, लेकिन वो अमृत के समान तुल्य होता है जब हम किसी बहुत कष्टदायक जगह से आते हैं या फिर बहुत मतलब हमें प्यास लगा है तब। ठीक है, इसीलिए हमें भी वही जो हम काम करते हैं जिंदगी में, ठीक है, जो चीजें, वो हमारे लिए अमृत हो जाता है, अमृत समान। ठीक है, जब हम उसमें मेहनत करते हैं, कठिन संघर्ष करते हैं तब। अभी देखो, अमृत की तरह उसे हम घूट घूट करके पीते हैं, यानी कि आगे जो है स्टेप, हर स्टेप जो आगे बढ़ाते हैं वो बहुत ही सोच समझ के बढ़ाते हैं और अपना 100% देते हैं उसमें, तो वो अमृत के समान होता है। देखो, जो धूप में खूब सूख चुका है वो नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। यानी कि जिसने कष्ट झेल लिया है, जो इसको पता है संघर्ष क्या होता है जिंदगी में, वो इस चीज को साहस के साथ कर पाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, कुछ बन पाएगा। ठीक है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा नहीं, यानी कि जो आराम का जिंदगी जी रहा है, शांति का जिंदगी, उसे मालूम ही नहीं संघर्ष क्या होता है, तो वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी देखो, सुख देने वाली चीजें पहले भी है और अब भी है, तो अभी हमेशा ही रहेगी सुख देने वाली जो चीजें हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। यानी कि जो पहले कष्ट करते हैं और बाद में इसका फल भोगते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से फल फल भोग पाते हैं, जिंदगी का मजा ले पाते हैं। लेकिन जो पहले ही फल भोगने के चक्कर में कष्ट नहीं करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आप अगर साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे और एग्जाम में आकर आप दो एक दिन पहले बस पढ़ लोगे, तो ऐसे नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन 100% नहीं दे पाओगे। वही कह रहे हैं कभी भी इनडायरेक्टली अब अगर समझो तो जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। हम कहते हैं ना आराम ही हराम है, तो वही जे जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता हो, मान लो आपने एग्जाम के 2 दिन पहले आपके सारे कॉमन क्वेश्चन मिल गए, आपके टीचर ने दे दिया चलो यही आएंगे, और आपको आ भी गए, तो ये आपके लिए काफ़ी आराम है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा सारे जो चीज़ें आपके टीचर दे रहे हैं कॉमन पड़े। ठीक है, तो वो आराम एक दिन आपके लिए हराम भी बन जाता है। अभी देखो, जो लोग पाँव भीगने से, खौफ से, पानी से बचते रहते हैं, तो पानी के नहीं उतर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि मैं भीग जाऊंगा, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। तो समुद्र में भी वो डूब पाएंगे अगर वो पानी से ही डर रहे हैं, तो समुद्र तो काफी बड़ी चीज है। वो नदी में भी नहीं उतर पाएंगे, तालाब में भी उतर नहीं पाएंगे अगर पानी से खौफ खा रहे हैं, तो डर रहे हैं। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर आएंगे। यानी कि जो बड़े से बड़े संघर्ष को पाट लेंगे, पार कर लेंगे, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है, वो हर परिस्थिति का सामना डट कर करेंगे। देखो, फिर चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेते हैं। देखो, यहाँ पर कवि एक्चुअल में बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो कवि का मोटिव जो है वही है कि आपको जिंदगी में साहस दिखाना है, अपने आप पे विश्वास रखना है और संघर्ष के साथ जिंदगी आपको जीना है। जिंदगी में आपको संघर्ष तो करना ही होगा, लेकिन उसको आपको साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना है आपको। तो देखो, पढ़ते हैं, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है। तो शाम को वो आराम से कुछ पल बिता पाएगा अगर वो सारा दिन क्या है, गर्मी में धूप में आया है काम करके। ठीक है, वो थक गया है। जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत है, तरलाई यानी कि ठंडक की जरूरत है। ठीक है, ठंड की जरूरत है उसे, गर्मी है उसके बॉडी में। और जिसका मन ये जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है, तो जो काम करेगा उसको जरूर अच्छा लगेगा कि चलो मैंने कुछ अच्छी चीजें में टाइम बिताया है, घर में चुपचाप बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कभी। वैसे ही हमारा भी है कि हम अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो एग्जाम में जब रिजल्ट होगा, जैसा ही हो, जितना भी मार्क पाए, खुशी होगी अलग कि चलो हमने पढ़ाई की थी फिर हमने किया है। अगर किसी को देख कर लिखोगे तो उसमें जो है मज़ा नहीं आता है उतना। ठीक है, हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए आपको बोलेंगे कि नहीं मुझे बहुत मार्क मिला है, लेकिन आपको अंदर से वो खुशी महसूस नहीं होगी, अब अगर आप फ्यूचर में सोचोगे तो। ठीक है, भविष्य में। देखो, फिर इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ है। तो यहाँ पर विपरीत लोगों की तुलना कर रहे हैं कभी। तो एक तो है जो आदमी शीतलता का आनंद ले रहा है, जो ताजगी और शीतलता का आनंद ले रहा है चांदनी की, जो कि सारा दिन धूप में
थक कर लौटा है, और दूसरी ओर वह आदमी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ है। अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है, अब इसकी जो सेज है, सेज यानी कि बिछौना, ठीक है, उसका जो सोने का सैया जो है वो बाहर लगाया गया है, तो उसमें उसको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको सारे दिन ही वो धूप में पड़ा ही नहीं है, तो उसको कहाँ से शीतलता आनंद होगा, वो तो पहले से ही फैन का पंखा जो चला के रखा है, ठीक है, इसलिए। तो भ्रम तो शायद उससे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, तो वो भी शायद ऐसा सोच रहा हो कि मैं भी तो चांदनी का शीतलता ले रहा हूँ, वो आदमी की तरह जो धूप में से आया है। लेकिन सच पूछिए तो वो खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है, यानी कि हो सकता है वो अपनी ही धुन में रमा हुआ है, कि उसको लग रहा है कि मैं तो आराम से मैं भी उसकी तरह ये फील कर रहा हूँ चीजें, लेकिन एक्चुअल में है नहीं वैसा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कवि इसके माध्यम से, देखो, उपवास और संयम में आत्मकथा के साधन नहीं है। तो जो उपवास है या फिर संयम, यानी कि जब उपवास करोगे आप, कोई आदमी उपवास रहता है तो उसको संयम पकड़ना पड़ता है, कि वो रोक के रखता है, इतना कंट्रोल रहता है उसके पास कि मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, या फिर उपवास अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आत्महत्या के, क्या बोला है, संयम में ये आत्महत्या के साधन नहीं है। तो उपवास क्यों रखते हैं लोग, आत्महत्या के लिए क्या नहीं, अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके। अपना ध्यान, ठीक है, ध्यान लगाते हैं लोग तभी उपवास रह सकते हैं। तो भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है। किसको भोजन का स्वाद मिलेगा, जो कुछ दिन खाए भी रहे, जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तो जो कुछ दिन बिना खाए रहेगा, ऑब्वियसली उसको काफी भूख लगी होगी, तो वो उसका मजा ले पाएगा, ठीक है। त्वयं त्वत्केन भुजिनता, अब इसका संस्कृत है ये दोहा श्लोक, इसका मीनिंग क्या है, जीवन को भोग त्याग के साथ, जीवन को भोग त्याग के साथ करो, यानी कि जीवन को आप भोगो, जीवन को जियो, सब कुछ करो, लेकिन त्याग भी करो कभी कभी, ठीक है। ये केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, यानी कि ये सिर्फ भगवान का ही उपदेश नहीं है, या फिर आप इसी के लिए बस यही उपदेश नहीं है बस कि आप जीवन को त्याग के साथ करो। क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता, ठीक है। यानी कि संयम से कोई चीज आप करोगे, धैर्य पूर्वक करोगे कुछ चीज, ठीक है, ध्यान लगाकर करोगे, तो आपको उसमें जो मजा आएगा वो अलग ही होगा, ठीक है। कोई चीज अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ रहे हो, अगर आपने वो चीजें ध्यान लगाकर पढ़ते पढ़ते सीख लिया है, तो आपको मजा उसका अलग ही आएगा, ठीक है, वही कह रहे हैं। तो निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता, कि आप कभी भी उपवास रहे ही नहीं हो तो आपको इसका, या फिर त्याग किया ही नहीं हो जीवन में, तो आपको इसका मजा नहीं आएगा, ठीक है। त्याग क्या होता है आपको समझ नहीं आएगा जिंदगी में। अभी देखो, बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। तो जो बड़ी चीजें होते हैं वो बड़े संकट होते हैं तभी उभर कर आती है। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों से पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। जो बड़ी हस्तियां होती हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं बड़े बड़े, वो बड़ी मुसीबत से पलकर आए हुए होते हैं, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे टाटा, रतन टाटा के बारे में, उनके संघर्ष संघर्ष के बारे में, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है भारत के, ठीक है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है। और सचिन तेंदुलकर का लाइफ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनके लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने सहा है एक लाइफ में, इसलिए वो उभर कर आए हैं वहां से, ठीक है, बड़े होकर कुछ बने हैं, शख्सियत, खास शख्सियत। तो वही कहा है कि बड़े शख्सियत जो होते हैं, बड़े हस्तियां, वो मुसीबतों से पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने, अभी देखो अकबर का उदाहरण दिया है, 13 साल, अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, उनके बाप जो थे, पिताजी थे, उनके परास्त कर दिया दुश्मन को, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। तो इसका एक कारण बताया गया है कि अकबर अकबर जो है वो रेगिस्तान में पला बढ़ा था, तो उसको सारी कठिनाइयों का उसने पहले से ही सामना कर लिया था, तो इसलिए उसके पिता के दुश्मन को भी वो परास्त कर पाया सिर्फ 13 साल की उम्र में, ठीक है, उसको ये एक्सपीरियंस था, इसलिए इतना तजुर्बा था। जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वो भी उस समय जन्म हुआ था जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। तो उस समय उसका जन्म हुआ था जब उसके पापा के पास एक कस्तूरी था। कस्तूरी होता है एक प्रकार का हिरन होता है, जिसके नाभि में विद्यमान एक पदार्थ होता है, ठीक है। ये औषधि की तरह भी इस्तेमाल होता है, ये कस्तूरी कहते हैं इसको। तो इसको छोड़कर और कोई उसके पापा के पास दौलत नहीं था, अकबर के पिता, उसके उस टाइम पे उसका जन्म हुआ था, सिर्फ 13 साल का था, याद रखना। देखो फिर महाभारत का उदाहरण दिया गया है। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। तो कौरव और पांडव दो पक्ष थे महाभारत के युद्ध में। कौरव एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। तो पांडव जो थे, पंच पांडव 5 ही जन थे मेनली, और कौरव सेना थी, जो वो कौरव जो 100 भाई बहन थे और काफी सेना थी उनके पास, तो काफी शक्तिशाली माने जाते हैं ऊपर ऊपर से देखोगे तो। लेकिन एक्चुअल में पांडव ही जीते थे लास्ट में। तो यहाँ पर बोला गया है कि मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई थी, ठीक है, अधिकांश वीर कौरव के पक्ष में होने पर भी, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली। क्योंकि पांडव जो थे, उनको लाक्षागृह, लाक्षागृह यानी कि
जो पांडव थे ना वो उनको वनवास हुआ था 12-13 साल का, तो उस टाइम पे वो एक घर में ठहरे थे जिसको लाक्षागृह का नाम गया था, जो कि मोम का बना हुआ था घर था, ठीक है। तो उस घर में कौरवों ने अपनी सेना के द्वारा वहां पर आग लगाने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन वो असफल हुए। पांडव वहां पर किसी तरह बचकर निकल गए। तो यही कहा गया है कि उन्होंने बहुत कष्ट का सामना किया है, ठीक है। उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी क्योंकि उन्होंने वनवास में जोखिम को पार किया। तो उन्होंने बहुत जोखिम को पार किया, इसीलिए वो पांडव जो है विजयी हो पाए अंत में। देखो फिर श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल क्या कर रहे हैं, अभी विंस्टन चर्चिल कौन है, तो एक्चुअली विंस्टन चर्चिल जो है वो इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपके 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, 39 में शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। यानी कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत, यानी कि आप बोल सकते हो पूंजी, जो जिंदगी की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो क्या है, हिम्मत है, ठीक है। तो याद रखना जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत क्या है, हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। तो अगर आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, तो सारे गुण जो दूसरे आपके गुण है वो भी पैदा होंगे। अभी देखो जिंदगी की दो सूरतें हैं। तो जिंदगी की कितनी सूरतें हैं, दो सूरतें हैं। एक तो कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे। तो पहली बात है कि पहली सूरत है कि इन जिंदगी में आदमी जो है बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए। यानी कि जो उसके सामने जो जीत है, ठीक है, जो जो कि जगमगाती हुई, यानी कि वो जब उसको मिलेगा तो काफी उसको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो इस पर पंजा डालने के लिए, यानी कि इसको कब्जा करने के लिए, इसको पाने के लिए हाथ बढ़ाए, उसको हाथ बढ़ाए, आगे करे। और अगर असफलता है कदम कदम पर जोश की ओर, बाई चांस अगर आपको असफलताएं मिल रही है, सफल नहीं हो पा रहे हो, फिर जोश की रोशनी के साथ आपके अंदर जोश इतना जोड़ लो कि साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो तब भी वो पीछे को पाँव ना हटाए। कि आपके अंदर इतना जोश होगा, अगर आप असफलता हो रहे हो, असफल हो रहे हो, फिर भी आपको कोई भी मतलब निराशा आपके हाथ कभी नहीं लगे, ठीक है। इतना आप अपने आप को जोश से भर लो, ठीक है, जोशीला बना लो। देखो फिर, तो जिंदगी की दो सूरतें याद रखना कौन सी। फिर देखो तो अभी ये दूसरी सूरत है, पहले वाला पहला सूरत था। तो दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए। यानी कि हमजोली, यानी कि उनका साथी बन जाए, ठीक है, उनका फ्रेंड बन जाए, दोस्त बन जाए। क्या बन जाए, जो ना तो बहुत अधिक पाती है, तो उन गरीब लोगों का आप साथी बन जाए जो ना अधिक कुछ सुख पाते हैं और ना जिन्हें अधिक बहुत दुख हो पाने का संयोग है। वो दुख भी नहीं पाते, सुख भी नहीं, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं। क्योंकि वो ऐसी गोधूली में, यानी कि साय वेला, ठीक है, संध्या संध्या का टाइम होता है गोधूली, ऐसी गोधूली में बसती है। उनके यहाँ इतना गोधूली रहता है, अंधकार अंधकार रहता है, जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। क्योंकि गरीब लोगों के बीच जो है, आम सी बात है कि उनको हंसी और खुशी जो है ये जिंदगी में इतना कुछ नहीं मिलता। तो सुख दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए सब बरोबर है। तो जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना ही कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। तो अभी यहाँ पर बंधे हुए घाट का पानी है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, आप लास्ट में वर्ड मीनिंग देखोगे तो बंधे हुआ घाट का पानी आपके एग्जाम में आ सकता है, मुहावरा। तो बंदे व घाट का पानी मतलब आराम की जिंदगी जीना, ठीक है, चुनौती स्वीकार करना। गोधूली मतलब संध्या वाला देख लो आप, हमजोली मतलब संगी साथी, मैंने बोला जो साथी, ठीक है, पंजा डालना मतलब हासिल करना। तो बंधे हुए घाट का पानी आराम का जिंदगी जीना या फिर चुनौती स्वीकार ना करना। तो कभी कह रहे हैं जो जिंदगी की जो दूसरी जो सिफत है, ठीक है, वो क्या है कि सूरत है कि गरीब आत्मा का हमजोली बन जाए, जो जो बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, ठीक है। तो जो ज़िंदगी के साथ जुड़ा जुआ नहीं खेलते हैं, जो ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेलते हैं, और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। यानी कि उन गरीब आत्माओं की बात कह रहे हैं कि वो सारी ज़िंदगी को दाँव में ही लगा के रखते हैं, ठीक है? क्योंकि हमेशा वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, उनका फ्यूचर के बारे में कोई सोच नहीं है। गरीब लोग हैं वो डेली का खाते हैं, पीते हैं वही। तो हो सकता है तो वो बन जाओ, तो ये भी आपकी दूसरी सूरत है ज़िंदगी की, ठीक है? तो ये 2 सूरत है। रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाँव बढ़ाने जाने में ही है। यानी कि रास्ता आगे आगे निकल रहा है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको जरूरी है कि आप आगे बढ़ते रहो, रुको मत, ठीक है। तो यही यहाँ पर सार है इसका, कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में अगर आपको कोई राह है जो आपको मिल गई है, या फिर आपका लक्ष्य जो है वो आपको मालूम हो गया है, तो आप उस लक्ष्य को देखते हुए या फिर उसको आप रखते हुए आगे बढ़ते जाइए जिंदगी में, ठीक है। फिर देखो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर कवि किसकी ज़िंदगी को सबसे बड़ी ज़िंदगी कह रहे हैं? 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान है, या फिर आपको ये लाइन देके बोल देगा कि व्याख्या करो, तो आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है? तो देखो ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यही पहचान है कि वो बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो साहस की ज़िंदगी की पहचान क्या है? कि वो बिल्कुल निडर होती है और बिल्कुल बेखौफ होती है।
साहसी मनुष्य की पहली पहचान, यहाँ पर ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? तो यह है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो नहीं सोचता कि तमाशा करने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके आने वाला जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यानी कि लोगों की बिना उपेक्षा करे हुए, तो लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे, ठीक है? लोग तो कुछ कहेंगे ही, तो वो ये बिना परवाह किए इस चीज़ के आगे बढ़ता रहता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, और उसी आदमी से मनुष्यता को प्रकाश भी मिलता है जो इस बात की सोच नहीं रखता, परवाह नहीं करता कि दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी। फिर अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, यह साधारण जीव का काम होता है। अड़ोस पड़ोस की अड़ोसी पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? अगर हमारा रिजल्ट खराब हुआ तो पड़ोसी क्या कहेंगे, तो इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ना है। कोई गलती हुआ है तो आपको सुधारिए उसको, आगे बढ़िए। क्रांति करने वाले अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी को चाल देखकर बुद्धि मध्यम बनाते हैं। यानी कि जो क्रांति करते हैं, जिंदगी में कुछ नया करते हैं, कुछ वीर बनते हैं, कुछ बड़ा बनते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, पड़ोसी के उद्देश्य से वो, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो उनका कोई आता जाता नहीं है। वो अपनी जो उद्देश्य है उसको लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पड़ोस में क्या सोच रहा है, उसको क्या खुशी दुख है, उससे उसको कोई परवाह नहीं पड़ता है, ठीक है? फिर देखो, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है, यानी कि उसमें भी खुशियाँ ढूँढ लेता है साहसी मनुष्य, जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है, यानी कि जो जिनका कोई प्रैक्टिकल अर्थ नहीं है, ठीक है? व्यवहार में कोई अर्थ नहीं है, उनको भी, उसमें भी वो सपने ढूँढ लेता है, यानी कि पॉजिटिवली हर चीज़ को लेता है। साहसी मनुष्य यानी कि अगर उसे पराजय भी मिला है, उसे भी वो पॉजिटिव लेगा कि चलो मुझ में कोई कमी रही होगी, मुझे सुधार करना है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यही चीज़ कह रहे हैं कवि। तो आप बना के लिख सकते हो, साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपना ही किताब पढ़ता है। यानी कि किसी दूसरे के सपने को देखकर वो वही करेगा ऐसा नहीं है, वो अपना जो है सपना खुद बनाता है, संजोता है और उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। फिर देखो, झुंड में चलना और झुंड में चरना, और यह भैंस और भेड़ का काम है। यानी कि जो लोग, दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग, वही चीज आप भी करो ऐसा नहीं है, आप कुछ यूनिक अलग करो, ठीक है? यह भैंस और भेड़ का काम है जो झुंड में चलते हैं या फिर दूसरे का देखकर वही चीज कर रहे हैं। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। जो सिंह होता है, साहसी मनुष्य, वो अकेले ही जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है, उसको दूसरे की परवाह नहीं है, वो अपना लक्ष्य जो है साध कर आगे बढ़ता रहता है। फिर देखो, अर्नाल्ड वेनट ने, तो ये अर्नाल्ड वेनट जो थे, ये यूरोप के कोई मतलब होंगे। देखिए इसका अर्थ क्या है, मैं भूल गया थोड़ा। अर्नाल्ड वेनल जो है, ये इंग्लैंड के एक उच्च कोटि के विचारक थे, ठीक है? एक विचारक थे इंग्लैंड के उच्च कोटि के, तो याद रखना। तो क्या कह रहे हैं अर्नाल्ड वेनल के बारे में, देखो, अ, जी, यहाँ पर था, हाँ। अर्नाल्ड वेनल ने एक जगह लिखा था कि, उन्होंने एक लिखा था कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। तो वो आदमी कभी नहीं सुखी होगा जो यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय, यानी कि उसे कोई डिसीजन लेना था उस टाइम पे, वो साहस से काम नहीं ले सका। अगर साहस नहीं दिखा पाया, अगर हो सकता है उस टाइम पे दिखा पाता तो कुछ और होता सिचुएशन अभी। तो ज़िंदगी का चुनौती को कभी नहीं कर सका, वो ज़िंदगी को चुनौती को नहीं मानता है कि ये ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं, ये स्वीकार नहीं करता, वो सुखी नहीं हो सकता। वो सुखी नहीं हो सकता जो नहीं मानता चुनौतियों को। बड़े मौकों पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है। अगर उसके पास कोई बड़ा मौका है, कोई चांस है, जहाँ पर वो कुछ कर सकता था, तो उसमें उसकी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनाई देता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वो सुन नहीं सकता, जिसे वो वही सुन सकता है, जो सिर्फ़ वही सुन सकता है, क्योंकि वही वो महसूस कर रहा है कि उसे असफलता मिली है, और जिसे वो रोक भी नहीं सकता, और उस सुनाई को, वो जो धड़कन में बज रही होगी उसको, तो वो रोक नहीं सकता। वह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है। क्या कहती रहती है, देखो, तुम साहस नहीं दिखा सके, वो उसे कोसती है उस आदमी को, तुम साहस नहीं दिखा सके क्यों? तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए, तुम वहाँ से क्यों भाग खड़े हुए? साहस दिखाते अगर तुम वहाँ पर। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इसके कहीं श्रेष्ठ है। तो सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है, इससे काफ़ी श्रेष्ठ है अगर सुख भी ना मिले आपको। लेकिन अगर आपने साहस नहीं दिखाया तो ये मतलब श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है? आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना चाहिए था। देखो, फिर इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार ना सुने कि अपने आत्मा से यह नहीं सुने हम कि मरते टाइम की ये देखा ना सुने कि तुमने हिम्मत की कमी थी, कि तुम्हारे अंदर हिम्मत की कमी थी, कि तुम्हें साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। तो ये जो है ताना हम नहीं सुने, ठीक है, सांसारिक अर्थ में। और हमें भले ही सुख ना मिले, लेकिन ये ताना हम कम से कम ना सुने, ये कवि कह रहे हैं, ठीक है? मतलब आनंद बनंट जो ये कह रहे थे, ठीक है? फिर देखो, जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा से ही जोखिम झेलना है। अगर आपको जिंदगी को ठीक से जीना है, तो आपके सामने परेशानियां, कठिनाइयां जरूर आएंगी, ठीक है? और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह
पर एक घेरा डालता है, वो अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता। क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। यानी कि जो ऐसा सिचुएशन में है कि सब कुछ का व्यवस्था किए हुआ है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? यानी कि एक ऐसा आलसी आदमी जो दिन-रात एक जगह पर बैठ के सोच रहा है कि उसको उठना ना पड़े, तो उसने खाना-पीना, पानी वगैरह सब कुछ रख लिया है, नहाने का सब व्यवस्था कर लिया बंदोबस्त, ताकि उसको उठना ना पड़े, जाना ही ना पड़े। तो वो तो आलसी आदमी है, तो अभी तो वो क्या कर रहा है एक तरह से वो जोखिम जो है उससे बच रहा है क्योंकि उसे कुछ कष्ट नहीं पड़ना करना पड़ेगा। लेकिन असल में उसने ज़िंदगी को आने से रोक रखा है क्योंकि वो जोखिम नहीं झेलेगा तो ज़िंदगी में वो क्या है, ज़िंदगी असली चीज़ क्या है वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है? यानी कि जो पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहा है, सब इम्पोर्टेंट नोट्स लिए बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हुए और वही कर रहा है, सारा बुक नहीं पढ़ा है साल भर, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कठिनाइयाँ जब एग्ज़ाम में आएगा ऐसे क्वेश्चन आ जाएँगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ही नहीं, नए क्वेश्चन आए तो वो पछताएगा कि अगर मैंने झेला होता जोखिम, तो ज़िंदगी का असल मज़े नहीं ले पाएगा, ठीक है? और ज़िंदगी को उसने असल में रोक रखा है। तो आप अलग-अलग तरीके से एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। ज़िंदगी से हम उतना ही पाते हैं जितना कि हमें उसमें पूँजी लगाते हैं। तो ये ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी है, किसी बिज़नेस में भी है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो वही चीज़ है कि ज़िंदगी में अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि इसमें पूँजी लगाते हैं। ये पूँजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है। तो पूँजी का अर्थ क्या है यहाँ पर वास्तविक अर्थ में ज़िंदगी में? इसका अर्थ है कि आप संकटों का जितना सामना करते हैं उतना, ज़िंदगी से उतना मिलता है आपको। देखो, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे हैं। यानी कि ज़िंदगी में सिर्फ़ आपको सुख ही सुख नहीं, दुःख का भी सामना करना पड़ता है और चाहिए। अगर ये दुःख का सामना करोगे, कठिनाइयों का सामना करोगे तो आप ज़िंदगी क्या है असल में समझ पाओगे और सुधार सकते हो उसके अनुसार। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो ये जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका लास्ट में कि ज़िंदगी का भेद किसे मालूम है? तो उसे मालूम है कि जिसे ये जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, ठीक है? तो याद रखना। फिर देखो, अरे ओ जीवन के साधकों, अभी कभी कह रहे हैं कि अरे ओ जीवन के साधकों, क्या कह रहे हैं? अगर किनारे की मरी हुई सीपियों में ही तुम्हें संतोष हो जाए, तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? यानी कि समुद्र की गहराई में अगर आप नहीं जाओगे और अगर जो समुद्र के साइड में, बगल में जो छिपी हुई सीपी हैं, ठीक है? तो उसमें से आपको आनंद नहीं आएगा, ठीक है? और मौक्तिक कोश यानी कि जो मौक्तिक कोश है, उसको आप नहीं ला पाओगे, ठीक है? यानी कि जो मूल्यवान चीज़ें हैं समुद्र के अंदर रखी हुई, वो आप नहीं ले पाओगे अगर अंदर में नहीं जाओगे, ठीक है? फिर देखो, दुनिया में जितने भी मज़े बिखरे हुए हैं, तुमसे उनसे तुम्हारा भी हिस्सा है, उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। ज़िंदगी में जितने मज़े बिखरे हुए हैं, वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है। ज़िंदगी में जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, वो भी हो सकती है, जिसे तुम अपनी पहुँच के परे मानकर लौट आ रहे हो, जिसे तुम साहस नहीं दिखा पा रहे हो और अपने मंजिल तक उसको पाने के लिए तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? उस लक्ष्य की तरफ तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कामना का आँचल छोटा मत करो, यानी कि ज़िंदगी में तुम बड़ी सोच रखो, ठीक है? ज़िंदगी के फल के दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, यानी कि पूरी भरसक प्रयास करो तुम ज़िंदगी में, उसको चीज़ को पाने के लिए। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है, यानी कि तुम अगर कष्ट करो, ठान लो अगर कुछ करने के लिए, तो आई एम श्योर, अगर आप श्योर हो जाओगे कि आप कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही, वो पा सकते हो आपका लक्ष्य को, ठीक है? यह अरण्य झुटमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। कृतदास यानी कि दूसरे का गुलाम, दूसरे का खरीदा हुआ गुलाम, ठीक है? जीवन उनकी उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उसमें डरते हैं वह उनका जो चरण स्वरूप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ संदेश दिया गया है इस चार लाइन के माध्यम से, ठीक है? तो ज़िंदगी जो हो इसके उसके लिए है जो उसके लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। तो इसके साथ आपका जो ये पाठ है खत्म होता है। आई होप आपने पाठ अच्छे से समझा होगा और ये पाठ का सार यही है कि ज़िंदगी में आपको साहस करना है, संघर्षों से लड़ना है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ पाओगे। आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में राह में बहुत बाधाएँ आएँगी, आपको उनको पार पाना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।